औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मौका हमें दिया कि अदालत आलिया ने मेरी बेटी को जुमे वाले दिन कस्टडी कॉल की है और बच्ची की कंसेंट पूछने के लिए बुलाया है। मैं स्पेशली तमाम लोगों का जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान में बाहर रहते थे मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए, मेरी फैमिली के लिए जितनी दुआएं की हैं, अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में हाथ उठाकर उन्होंने हमारे लिए हमें याद रखा। और इवन मैं उन नॉन मुस्लिम्स लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आते हैं जो कि वो लोग जो मेरे रिलीजन से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि बच्चियाँ तो सबकी साझी होती हैं। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बहुत से इंडियंस जो कि मेरे रिलीजन से ही ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग मेरे लिए मुझे बहुत मैसेज करते हैं और दुआएं करते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी वेल विशेस में हमें याद रखा, हमारे लिए अपनी नेक ख्वाहिशात की। मैं पाकिस्तान की अदालतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया कि बच्ची को जुमे वाले दिन 6 जनवरी को बुलाया जा रहा है ताकि उसकी कंसेंट पूछी जा सके। मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आप सब मेरी आवाज़ बने और आप सब लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और इसमें कोई शक नहीं, जिब्रान नासिर, मैं समझता हूँ उनका नाम लेना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने इस केस में जितनी अनथक मेहनत की है, उनका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस जल्द बच्ची को बुलाने के बाद, उसकी कंसेंट पूछने के बाद, एज़ पर लॉ बच्ची की कस्टडी हमारे हवाले करे और उसके बाद ये केस अपने अंजाम को पहुँचे, जल्द अपना ट्रायल मुकम्मल करे। मैं आप सबका एट दी एंड एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। अदालत में बच्ची बताएगी, इनके पोल खोलेगी, बयान करेगी वो सारी की सारी बातें जो इन दरिंदों ने उसके साथ की और किस तरह से इसको मजबूर किया कि वो वालिदैन के खिलाफ खड़ी हो, बयान दे, किस तरह से उसकी एज को बढ़ाकर पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो बच्ची को जो है हाई सिक्योरिटी में लेकर आया जाएगा शेल्टर होम से और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को इसी वजह से तलब किया गया है कि ये दरिंदे जो हैं कहीं अहाता अदालत में कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें, बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें और बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो पाए। तो आप लोगों ने दुआ करनी है। 6 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से जो है हम लोग दुआ कर रहे थे कि बच्ची का बयान जो है वो कल बंद किया जाए, क्योंकि मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि भाई अब वो दिन करीब आ गया है, आपको क्या लगता है कि ज़ारा काज़मी जो है वो क्या बोलेगी? तो उन्होंने कहा वही बोलेगी जो उसने हमें बोला, क्योंकि हम गलत बात नहीं पहुंचा रहे थे, हम वही बात बता रहे थे जो हक और सच पे मबनी है। जो बच्ची हमें बोलती थी, हम आकर मीडिया को वही बात बताते थे कि बच्ची हमें कहती है, बच्ची विलिंग थी तो बच्ची ने जो है मैसेज पहुंचाया था मेहदी अली काज़मी को कि वो मिलना चाहते हैं, बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है, तभी जाके उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी। बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो मेहदी भाई ने मुझे बताया है कि जी हम वही बता रहे थे जो बच्ची हमें बता रही थी और इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि इतने महीनों से जो बच्ची मुलाकात में हमें बोल रही है, बच्ची ने वही जाके बोलना है, क्योंकि बच्ची का रुझान जो है वो घर जाने पर है। बच्ची का रुझान जो है वो ज़हीर के साथ जाने में नहीं है। बच्ची को सब पता चल गया कि क्या असलियत है, उसकी ज़िंदगी किसने बर्बाद की, किस तरह से बर्बाद की। तो बच्ची ने जो खतूत लिखे हैं वालिदैन को, बच्ची ने जो डॉक्टर्स को बताया, बच्ची ने जो जज साहिबा को बताया, बच्ची जो बात बोल रही है इंशाल्लाह ताला बच्ची वही बात बोलेगी। बच्ची को डराया धमकाया ना जा सके। जो शेल्टर होम है उसकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए हैं
इनकी कोशिश है कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि बच्ची वहाँ तक ना पहुँच पाए या बच्ची अपना बयान तब्दील कर ले, तो ये अपनी कोशिशें करेंगे। लेकिन मेहदी भाई कहते हैं हमें अपने सिस्टम पर बहुत यकीन है, हमें जज साहब पे बहुत यकीन है। अगर उन्होंने फैसला किया है कि बच्ची को 6 को यहाँ पे बुलाना है तो डेफिनेटली उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कर दी हैं पुलिस को, सिंध पुलिस को। खैर सिंध पुलिस को मतलब मुझे तो यकीन नहीं है सिंध पुलिस पे, लेकिन अभी रेंजर्स को भी जो है कहा गया है कि बच्ची को एहतियात से लेकर आना, खैरियत से लेकर आना उन लोगों की जिम्मेदारी है। और इस वक्त जो है एहते अदालत की सिक्योरिटी तो सख्त की ही जाएगी, लेकिन शेल्टर होम जहां से बच्ची को लेकर आया जाएगा, अभी वहां की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज 2 है और अभी 4 दिन बाकी हैं। तो 4 दिन में ये कोई गलत किस्म का काम ना कर दें। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है शेल्टर होम की, ताकि कोई अंदर आए ना, कोई अंदर जा सके ना, बच्ची तक कोई मैसेज पहुंचाया जा सके और ना ही बच्ची को डराया धमकाया जा सके। तो आप देखिए कि कल वालिदैन ने मुलाकात की थी, कल भी मेहदी भाई ने यही बताया था। मेरी साइमा भाभी से रात को बात हुई, उन्होंने मुझे बताया था कि बच्ची रो रही थी, मुसलसल रोती रही, 3 घंटे तक बच्ची को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो रो के बोल रही थी कि क्या जज अंकल की बेटियां नहीं हैं, क्या वो साहिबा औलाद नहीं है। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, शायद हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको बताती है, क्लिक करती है कि भाई हाँ गलत हो रहा है, बहुत अरसे से गलत हो रहा है। बच्ची विलिंग है घर जाने के लिए, तो अब बच्ची को 6 तारीख को बुला लिया गया है। मेहदी काज़मी और साइमा भाभी जो हैं इस तो खुशी से बेहाल हैं, और साइमा भाभी बार बार ये बात बोल रही हैं कि हमें अल्लाह पे बहुत यकीन है। इस बात का यकीन है कि बच्ची जो है वही बोलेगी जो हमें बोला करती थी, क्योंकि हमने उसमें 1% भी कोई मिलावट नहीं की उस बात में जो बच्ची हमें बोला करती थी। मुलाकातों में हमें बच्ची ने 5 घंटे की मुलाकात, 3 घंटों की मुलाकात, हर मुलाकात में बच्ची ने एक ही बात बोली। कल की मुलाकात का हवाला देके वो आप दीदा हो गई कि मेरी बच्ची वहाँ पर रो रही थी, मेरी बच्ची के लिए जो मैं कपड़े और गिफ्ट्स लेकर गई थी वो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वो होगा जब मुझे घर लेकर जाया जाएगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की लहर जो है वो पूरी की पूरी मेहदी फैमिली में जो है वो हमें नज़र आ रही है। मेहदी भाई बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, वो कहते हैं कि मेरे से ये 4 दिन किस तरह से गुजरेंगे, मेरे लिए तो 9 महीने गुजारना इतना मुश्किल हो गया, मैं एक एक दिन काट के गुजार रहा हूँ, मैं इतना परेशान था कि मेरी बच्ची कराची में होते हुए घर नहीं आ पाई। तो वो कहते हैं कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते हैं कि बस खैर खैरियत से ये 4 दिन गुजर जाएं। दूसरी तरफ साइमा भाभी जो हैं वो भी बहुत खुश हैं, वो कहती हैं कि आप सब लोग देखेंगे जब बच्ची आकर बताएगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो घर जाना चाहती है, वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, तो आप सब देखेंगे कि हम अंदर से जो बातें आपको बताते थे वो एक एक बात जो है, एक एक हर्फ उसका जो है वो सच्चा है। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बच्ची को जो खैर आफियत के साथ जो है घर पहुंचा दे।